नमस्कार। करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ की धूम मार्केट में देखने को मिल रही है और हर एक गृहिणी अपने आप को अलग ही रूप में सजाने की कोशिश कर रही है, अपने करवा चौथ को खास बनाने की कोशिश कर रही है। तो इस बार मैंने सोचा है कि मैं आपके करवा चौथ को और चार चांद लगा दूं। क्योंकि इस दिन कई ऐसे उपाय भी होते हैं कि लाख रिश्तों में कड़वाहट सही मिठास जिंदगी भर के लिए आ सकता है। वो कैसे आएगा? छोटा सा उपाय करके। आइए स्वागत करते हैं आचार्य भाग्यराज गुप्ता जी का, जिनसे हम लेंगे आपके लिए छोटे छोटे कुछ उपाय। नमस्कार। नमस्कार जी। जय श्री राधे कृष्णा जी। सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राधे कृष्णा जी। सर, रिश्तों में ना आजकल डिवोर्स की रेशियो भी बढ़ रही है और कड़वाहट आम देखने को मिल रही है। चाहे समय सीमा ना हो पाना, उनके पास दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, लाखों वजह है, लेकिन करवा चौथ कैसे स्पेशल वो कर सकते हैं अपना। और ये कड़वाहट जो जिंदगी में उनके कहीं ना कहीं किसी कारण से जो घुल रही है, वो लाइफ टाइम के लिए समाप्त हो जाए। शिवांगी जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपका। और ये जो आपने कहा लोगों के बीच में जो वैवाहिक जीवन में कड़वाहट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसका एक रीज़न शायद ये भी बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं उनके अंदर सहनशीलता की कमी हो रही है। तो सहनशीलता ना होने की वजह से जब जो लाइफ पार्टनर होते हैं, तो जब एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर से कोई भी बात करता है तो शायद वो उसको बहुत ज़्यादा हैवीली ले जाते हैं और इसी की वजह से शायद संबंध ख़त्म होते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि अपना खान पान लोगों को अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि जो बाहर का आप खान पान बहुत ज़्यादा खाने से भी आपकी जो इम्यूनिटी पावर है कमज़ोर होती है, और वहाँ से कहीं ना कहीं जनरेट होता है कि आपकी जो सहनशीलता है वो कमज़ोर हो जाती है। आप छोटी छोटी बात पर बहुत ज़्यादा क्रोध करने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। तो एक तो इसका सबसे अच्छा उपाय है कि कोशिश करें कि मेडिटेशन कर सकें, क्योंकि मेडिटेट करने से आप अपनी अंतरात्मा पर, अपने आप पर फोकस कर पाते हैं। लेकिन जैसा कि अभी करवा चौथ आ रहा है, तो करवा चौथ तो एक बहुत ही विशेष पर्व होता है और हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही अच्छी मान्यता है, और अपने अपने वो पतियों के लिए लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती हैं। तो इस दिन बहुत ही अच्छा उपाय है, अगर इसको करेंगे तो इससे फैमिली में बहुत ही अच्छा प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। तो पहला उपाय तो ये है कि जो भी स्त्रियां हैं जिनको ऐसा लगता है कि हमारे बीच में जो है पति पत्नी के बीच में कहीं प्रेम भाव कम हो रहा है और कहीं कोई ऐसी बात है, वैसे मैं तो कहूँगा ये तो ऐसा सात्विक उपाय है कि कोई दूसरी स्त्रियां भी करेंगी तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सबको अच्छा इसका लाभ ही मिलेगा। तो उनके लिए बहुत ही अच्छा उपाय है कि उनको श्रृंगार का सामान लेना चाहिए, और श्रृंगार का सामान लेकर किसी सुहागन अपने घर में, चाहे वो जेठानी हो, उनकी सास हो, उनको दें। और लेकिन वो सुहागन होना चाहिए, और अगर घर पर नहीं है सास या जेठानी तो बाहर किसी सुहागन स्त्री को भी दे सकते हो, साथ में सफ़ेद बर्फ़ी उनको ज़रूर दें। और यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, कई बार होता है कि बहुत सस्ते सुहाग के सामान ले लेते हैं जो शायद बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं होते। तो सुहाग का सामान आपने वही देना है जो आप यूज़ करते हैं, जिस कंपनी का। हमेशा कभी भी किसी को देते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कहते हैं ना कि बाहर भी आप किसी को भोजन वैसा खिलाएं जैसा आप खुद खा सकें। तो सम टाइम क्या होता है कि दान पुण्य के नाम पर वो कंजूसी कर देते हैं कि आप लेंगे लैक्मे का, है ना, या ब्लंट का लेंगे, एंड जब देंगे किसी को तो वो 10 रुपये की किट आती है, जिसमें ना ही आपकी बिंदी लगाने के काम आती है, ना ही उसमें लिपस्टिक लगाने लायक होती है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी किसी को दें तो अच्छी कंपनी का सामान दें, जिस तरह का आप यूज़ करते हैं। और दूसरा उपाय इसमें क्या है कि शाम को जब आप अर्घ देंगे तो अर्घ देते समय आप कोशिश करें कि अपनी थाली में सुहाग का सामान रखें पूजा करते समय। जब पूजा होने के बाद में जीवन में आपने इसी आगे चलकर इसी सुहाग के सामान को यूज़ भी करना है। तो और अर्घ जो है वो कोशिश करें चांदी की गड़बी से अर्घ दें। अब किसी के पास नहीं है चांदी की गड़बी, तब आप तांबा या पीतल की गड़बी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें अक्षत जरूर डालें, चावल जो होते हैं, चावल डालकर अर्घ दें भगवान चंद्रमा को। और उसके बाद में आप क्या करें, एक लाल पेपर लें और लाल रेड कलर के पेपर पर आप अपने पति का नाम लिखें, श्री लगाकर। नाम के आगे श्री अवश्य लगाएं, क्योंकि श्री लगाने से कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपको प्राप्त होती है। और माँ लक्ष्मी जी जो हैं वो शुक्र ग्रह का कारक हैं, और आपके जीवन में जो प्रेम सौहार्द आता है वो शुक्र की वजह से ही आता है, ये आप हमेशा याद रखना। और उस रेड कलर के पेपर पर आप अपने पति का नाम श्री लगाकर लिखें, और साथ ही में उस पर कोई भी अच्छा महंगा, जो सबसे बढ़िया आपके पास इत्र या परफ्यूम हो, उस पेपर पर लगाएं। और आप अपनी जो पिलो होती है, तकिया होता है, उसके नीचे रखें, और उसको नीचे रखकर आप उसको यूज़ करें। वहाँ पर जब सोएंगे तो उसके नीचे ही रखे रहने दें। और आप देखेंगे जब आप ऐसा करेंगे तो कुछ ही दिनों में आप पति पत्नी के बीच में प्रेम सौहार्द भी बढ़ेगा,
प्रेम की भावना भी बढ़ेगी, समर्पण की भावना भी बढ़ेगी और आपके जीवन में बहुत ही अच्छा आप देखेंगे, एक नया एक रोमांस जनरेट होना शुरू हो जाएगा। आप कहेंगे कि हाँ, जो हमने रेमेडी किए दैट इज़ वेरी फ्रूटफुल और पूरा वर्किंग कर रहे हैं, वो हमारे जीवन में पहले से बहुत ही अच्छी खुशियाँ आनी शुरू हो गई हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी जो जेठानी या सास के लिए भी कुछ देते हैं ना, वो भी आपके प्रेम सौहार्द का कारक बनता है। क्योंकि समटाइम बहुत बार देखा गया है, मेरे पास क्लाइंट आते हैं कि पति पत्नी के बीच में जो कड़वाहट आती है, तो हमेशा ऐसा नहीं होता, हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन सम टाइम मेरे पास आते हैं कि मेरी सास की वजह से मेरे पति के बीच में ऐसा हो रहा है, मेरी जेठानी की वजह से हो रहा है। तो आपने केवल पति के साथ ही प्रेम भाव नहीं बढ़ाना होता, क्योंकि शादी जो है वो दो लोगों की शादी का ही मुद्दा नहीं है, ये एक परिवारों की शादी होती है। तो आपने उनके, चाहे वो माँ हैं चाहे पिता हैं, मैं तो अभी हम बात कर रहे थे कि आपने श्रृंगार का सामान देना सास को या जेठानी को, लेकिन जो आपके देवर भी हैं, ससुर भी हैं, तो आपने सभी का ख्याल रखना है। तो जब आप इतना समर्पण की भावना रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि शायद कि आपके जीवन में आपके पति आपको नहीं समझेंगे। तो इस तरह से आप जब ये उपाय करेंगे तो आप करिश्मा भी देखेंगे। अच्छा, इस बार पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा? पूजा का मुहूर्त शिवांगी जी, सुबह जो व्रत का पहले हम बता देते हैं, व्रत का जो मुहूर्त रहेगा वो रहेगा सुबह 6:25 से और शाम को 7:54 तक। तो सुबह कई लोग एक दिन पहले से शाम को रख लेते हैं, तो जो लोग रख सकते हैं वो रख सकते हैं, लेकिन कई लोगों का नहीं होती हेल्थ, उनका साथ नहीं दे रही होती, तो वो सुबह को उठकर अपना 6:25 से पहले कुछ खा पी सकते हैं और 6:25 से व्रत को रखें। संकल्प लेने के बाद में प्रभु के सामने संकल्प लें कि आज हम अपने पति के लिए जो है लंबी उम्र के लिए उनके लिए व्रत रख रहे हैं। और उसके बाद में जो पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम को, वो रहेगा 5:46 से 7:02 तक और व्रत खोलने का टाइम रहेगा 7:54 पर, क्योंकि जो चंद्रोदय होगा वो 7:54 पर ही होगा। तो चंद्र देखकर आप, चंद्र दर्शन कर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाग्यराज जी। और आपको भी मैं कहूँगी कि देखिए, बहुत अच्छा दिन है और सुहागनों के लिए ये दिन बहुत खास है। साल भर में मैं कहती हूँ कि ये एक ऐसा दिन होता है कि पूरे 365 दिन में ना रोज इस दिन के बारे में सोचते हैं कि इस बार करवा चौथ पे मैं ये चीज़ खरीदूंगी, ऐसे शॉपिंग करूंगी, मेरी ड्रेस ऐसी होगी और श्रृंगार ऐसा होगा। तो कुछ रेमेडीज जो आज बताई गई हैं वो शायद रिश्ते को भी आपके श्रृंगार की तरह खूबसूरत बना दे। कीजिए और फीडबैक दीजिए और देखते रहिए हेडलाइंस 24। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण जी।